एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए। और यहाँ पे है ना गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ में अपना इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से है ना मॉर्निंग रूटीन ही शेयर कर पा रही थी, लेकिन आज फिर मैंने सोचा कि चलिए आज मैं अपना इवनिंग रूटीन है ना जो वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो गाइज यहाँ पे ना ये शाम का टाइम है, लगभग यहाँ पे है ना 4 बज चुके हैं या फिर 10-15 मिनट और ऊपर होंगे। प्रॉपरली मुझे याद नहीं है, बस ऐसा ही कुछ टाइम है, 4 या फिर 4:15 बजे के आसपास का। तो गाइज यहाँ पे हस्बैंड आ चुके थे, तो उनके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने पानी वगैरह गर्म कर दिया था, पी लिया था उन्होंने। फिर चाय वगैरह बनाई सभी के लिए, और उसके बाद फिर जो अपने शाम के काम होते हैं गाइज उनमें मैं लग चुकी हूँ। और कुछ लेडीजें है ना कहती हैं कि शाम के टाइम कुछ काम नहीं होते, तो है ना छोटे बड़े हजारों काम हो जाते हैं शाम के टाइम भी। तो आपके साथ में जैसा कि शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने है ना गाइज बेड कर दिया था अच्छे से सेट, क्योंकि है ना कपड़े वगैरह ऐसे ही पड़े थे, बेटे का बैग वगैरह भी पड़ा हुआ था। तो बस उन सभी चीज़ों को समेटने के बाद फिर मैं यहाँ पर शाम की झाड़ू लगाने लग गई हूँ। और लॉबी वगैरह भी एक बार मैंने अच्छे से ठीक कर दी थी, जो भी कवर वगैरह मैसी पड़े थे वो ठीक कर दिए थे अच्छे से। टेबल वगैरह है उसको भी अच्छे से सेट कर दिया था। और उसके बाद फिर ना गाइज रूम में झाड़ू लगा के लेके आई हूँ, लॉबी में लगा दी है। उसके बाद बस यहाँ पर धीरे धीरे पूरे घर में अपनी झाड़ू जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो शाम के टाइम भी काफ़ी कूड़ा कचरा ना फैल ही जाता है, खास करके बच्चों के घर में। बेटा कुछ ना ऐसे ही गिराता रहता है, कुछ ना कुछ खाता पीता ना तो ऐसे ही डाल देता है। तो फिर है ना मन नहीं मानता, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना एक बार झाड़ू जो है वो लगा ली जाए। तो शाम के टाइम ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ मैं, सूर्य छिपने से पहले। तो यहाँ पे झाड़ू लग चुकी थी। उसके बाद फिर गाइस चाय पत्ती मेरी ख़त्म हो गई थी डिब्बे में, तो हस्बैंड से मैंने चाय पत्ती मंगवाई थी। तो अभी मुझे याद था कि चलिए मैं चाय पत्ती भी डाल देती हूँ। फिर है ना चाय वगैरह बनाती हूँ ना, तो उस टाइम पे याद आता है। तो फिर है ना एकदम से अगर हम ऐसे काम करते ना थोड़ा सा आलस आता है। तो फिर मैंने सोचा चलिए पहले मैं अपनी चाय पत्ती है ना जो वो डाल देती हूँ। स्लैब के ऊपर ऐसे ही पैकेट रखा हुआ था, और ये है ना डिब्बे वाली लेके आते हैं हस्बैंड। कभी छोटे डिब्बे आ जाते हैं और कभी यहाँ पे ये बड़े डिब्बे। तो यहाँ पे बड़ा डिब्बा आया हुआ था, तो बस वो लेके आए थे। तो डिब्बे वाली में क्या है ना कि एक तो डिब्बे भी यूज में आ जाते हैं, अच्छे लगते हैं, एक कलर के एक साइज के। तो बस इस करके फिर मैं हस्बैंड से बोलती हूँ कि जो डिब्बे वाली चाय पत्ती है ना वो लेके आना। तो यहाँ पे ये मिली की चाय लेके आते हैं हम। तो चाय पत्ती मैंने डाल दी थी। उसके बाद फिर गाइस जो चाय पत्ती मेरी बच गई थी वो मैंने है ना डिब्बे में डाल दी थी नीचे, जिसमें मैं ग्रोसरी रखती हूँ बुची कुची। और उसके बाद यहाँ पे है ना गाइज चलिए अपने खाने की डिनर की करूँगी तैयारी। तो आज डिनर में बनाने वाली हूँ दाल मटर। तो दाल और मटर मैंने उबलने के लिए रखी हुई है गैस पे। एक साइड दूध भी मेरा उबल चुका था, तो वो मैंने है ना दूध नीचे उतार दिया है, दूध मेरा उबल गया था। तो यहाँ पे मैं टमाटर हैं जो उनको एक बार है ना मिक्सी में पीस लूँगी, इनका पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पे छोटे छोटे से मैंने 5-7 टमाटर जो है ना वो ले लिए हैं, और 4-5 यहाँ पे हरी मिर्च है ना गाइज वो भी मैंने काट करके डाल ली हैं। और अब इनका मैं है ना पेस्ट बना लूँगी। तो चलिए गाइज यहाँ पे रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करती हुई चलूँगी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में ही तड़का लगाऊंगी। और साथ में यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है 2 चम्मच के जितना। तो यहाँ पे जो मैंने घर पे निकाल के रखा था घी वही यूज कर रही हूँ। और दाल में है ना गाइस घी का ही तड़का अच्छा लगता है, घी में ही ज़्यादा टेस्टी लगती है दाल। तो यहाँ पे घी मेरा गर्म हो चुका था, उसमें MDH हींग डाल दी थी थोड़ी सी, 1 चम्मच जीरा डाल दिया था, और आधा चम्मच के जितना मैंने यहाँ पे जो कलौंजी होती है ना वो डाल दी थी। तो ये सारी चीज़ें चटक जाने के बाद जो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। और गाइस यहाँ पे उसी के साथ डाल दूंगी थोड़ी सी बिल्कुल आधा चम्मच के जितनी कश्मीरी लाल मिर्च, जो कलर वाली होती है ना वो वाली मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाल दी हैं। और बस अब इन सभी चीज़ों को कर दिया मिक्स। और मेरे जो टमाटर थे ना वो अच्छे से गल चुके थे। उसके बाद जो यहाँ पे मैंने दाल उबाल करके रखी थी वो डाल दी है, ट्रांसफ़र कर दी है कढ़ाई के अंदर।
तो दाल तो यहाँ पे मेरी बन करके गाइज हो गई है रेडी। बस 1-1.5 मिनट के लिए ऐसे ही इसको ना पकने दूंगी। और उसके बाद फिर गाइज मैं तुरंत बाद लग चुकी हूँ बर्तन साफ करने में। काफ़ी बर्तन पड़े थे, कुछ तो जैसे कि चाय वगैरह बनाई थी वो थे, और फिर दूध वगैरह की डोली वगैरह थी जैसे कि वो थे, और कुछ फिर अभी सब्जी वगैरह बनाई है ना, दाल में तड़का लगाया है, तो कुछ बर्तन फिर वो भी हो गए थे। तो मैंने सोचा रोटी वगैरह बनाने से पहले एक बार बर्तनों को साफ कर लेती हूँ, ताकि फिर खाना वगैरह बनाते टाइम बर्तन है ना वो धुले हुए मिले। वरना क्या होता ना कि जब बर्तन नहीं धुलते ना तो फिर बड़ा ही काम करने का भी मन नहीं करता, और बीच बीच में जैसे कि काम करते हैं और फिर एक एक करके बर्तन साफ करने पड़ते हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने पहले बर्तन साफ कर लिए हैं। उसके बाद काउंटर टॉप था ना गाइज, उसको भी एक बार मैंने वाइपर के साथ वाइप कर दिया है, अच्छे से साफ कर लिया था, अपने हाथ वगैरह धुल लिए थे। और फिर यहाँ पे लगभग मैंने है ना आधा पौना घंटे के बाद लग चुकी हूँ यहाँ पे मैं रोटी बनाने। तो आटा वगैरह लगा लिया था गाइज मैंने यहाँ पे, और अपनी रोटियां हैं जो वो बनानी मैंने कर दी हैं स्टार्ट। तो गाइज चलिए यहाँ पे फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मम्मी को डाल करके दे दूंगी। उसके बाद फिर अभी हस्बैंड तो हैं नहीं घर पे, वो मार्केट में गए हुए हैं। और कुछ फिर है ना हस्बैंड इस टाइम पे है ना पानी भी लेके आते हैं, तो हैंडपंप का पानी पीते हैं हस्बैंड, आरओ का कम ही पीते हैं। कम ही क्या, वो बिल्कुल भी नहीं पीते आरओ का पानी, क्योंकि हस्बैंड को सूट नहीं होता, तो इस करके हैंडपंप से लेके आते हैं। तो बस हस्बैंड गए हैं पानी लेने, तब तक मैं यहाँ पे रोटी है ना जो वो बना करके रख लूँगी, तो आने के बाद ही खाएंगे हस्बैंड। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं मम्मी को दे दूँगी। तो सबसे पहले मम्मी के लिए यहाँ पे लगा दी है मैंने थाली। तो दाल रख दी है गाइस, साथ में रोटियां रख दी हैं, और साथ में यहाँ पे रख दूंगी करेले की सब्जी। तो ये 2 दिन पहले बनाए थे मैंने करेले, तो 2 टाइप से बनाए थे। एक तो मैंने है ना करेले बिना प्याज वाले बनाए थे, और एक मैंने बांध करके बनाए थे प्याज वगैरह डाल के। तो जो बिना प्याज के थे ना गाइज, वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं मम्मी के लिए थोड़े से। और करेले की सब्जी का क्या है ना कि हम कई दिनों तक, हफ्ता 10 दिन तक भी हम है ना अच्छे से इसको ना यूज कर सकते हैं। जो करेले होते हैं अगर फ्रीज में रख देते हैं ना तो काफ़ी टाइम तक ये चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते बिल्कुल भी। तो यहाँ पे गाइज रात का जो खाना पीना था वो हो चुका था, और उसके बाद फिर मैं सीधा आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। तो ये अगले सुबह है, लगभग यहाँ पे 8 बज चुके हैं सुबह के। कुछ काम तो मेरा यहाँ पे ना हो गया था, बेसिक सा काम जो होता सुबह के टाइम। उसके बाद है ना गाइज फिर मैं आ गई थी यहाँ छत पे, क्योंकि आज हस्बैंड की फरमाइश थी कि चूल्हे के पराठे खाने हैं। तो जो कि मैंने कल दाल बनाई थी ना वो मेरी बची हुई थी, तो फिर हस्बैंड बोले कि आटे में है ना दाल ही डाल लेना, तो दाल के पराठे बना लेना। तो यहाँ पे मैंने आटा दाल के साथ भिगो लिया था, और आटा है ना जो वो मैं नीचे ही भिगो के लेके आई थी। तो जितना भी सामान है वो नीचे ही लेके आई थी, नीचे से ही। बस यहाँ छत पे क्या है ना कि फटाफट से रोटियां ही बनानी है मुझे, तो वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइज मैंने आग जो है वो जला ली थी। तो यहाँ पे कर्स वगैरह और लकड़ी वगैरह थी ना वो अच्छे से मेरी जल चुकी थी। और गर्मियों का तो है ना इस टाइम पे एक ये फ़ायदा भी है कि जितने ये लकड़ियाँ होती हैं ना बिल्कुल सूखी हुई होती हैं, तो बहुत जल्दी आग जल जाती है इनकी। तो इस करके है ना फिर मैंने सोचा कि है ना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, तो फटाफट से है ना मैं रोटियाँ बना के ले आऊँगी ऊपर। और आज है ना गवर्नमेंट छुट्टी थी, तो इस करके भी फिर मैंने सोचा अगर हस्बैंड का मन है चूल्हे की रोटी खाने का तो मैं बना के ले आऊँगी छत पे। और सब्जी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाई थी गाइज, क्योंकि पराठे बना लूँगी, साथ में दही है तो दही हो जाएगी, और करेले की सब्जी वगैरह रखी है, और चटनी बना लेंगे हम सूखे धनिए की, टमाटर की, तो बड़ी ही टेस्टी लगती है। खास करके छुट्टी वाले दिन है ना हम चटनी ही बनाते हैं गाइज, और दही वगैरह हो जाती है तो बड़े अच्छे से है ना खा लेते हैं सभी खुश हो करके। तो गाइज यहाँ पे जो एक सबसे पहले मैंने गाय की रोटी बना दी थी, उसके बाद यहाँ पे पराठे बनाने मैंने कर दिए हैं शुरू।
तो आप देख सकते हैं येलो येलो से आपको लग रहे होंगे पराठे। मैंने इनके अंदर दाल मिक्स कर रखी है, तो गाइज इस करके आपको ना थोड़े से ये येलो येलो लग रहे हैं और काफ़ी टेस्टी लगते। कभी अगर आपके घर में भी ऐसे दाल वगैरह बच जाए ना, तो कभी पराठे बना के देखना, बड़े ही टेस्टी लगेंगे। तो हम तो है ना बहुत बार बनाते हैं ऐसे, जब कभी कभार हमारी ज़्यादा दाल बच जाती है ना, तो फिर मैं इसी तरह से पराठे बना देती हूँ। तो चलिए गाइज, यहाँ पे रोटी वगैरह मेरी बन ही चुकी थी, बस एक लास्ट वाली बची हुई थी और इसको भी अच्छे से मैं सेक लूँगी। और इसके बाद फिर गाइज मैं जाऊंगी नीचे। तो सारा सामान यहाँ पे मैंने समेट लिया है, जितना भी डिब्बे वगैरह थे घी के, टिफ़िन वगैरह था और एक दो बर्तन और थे, तो बस इन सभी को मैंने परात के अंदर रख लिया है और साइड में रख दिया है, ताकि नीचे जाते टाइम फिर मैं इनको लेके जा सकूं। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ की एक बार साफ़ सफाई है ना जो वो कर देती हूँ। जितना भी सामान यहाँ पे पड़ा हुआ था, रखा हुआ था, उसको मैंने अपनी अपनी जगह पर रखा। और जो करस वगैरह लकड़ी वगैरह पड़ी हुई थी वो मैंने ड्रम के अंदर डाल दी हैं। सबसे लास्ट में फिर यहाँ पे जो आग जली हुई थी ना गाइज, उसके ऊपर मैं पानी छिड़क दूंगी, ताकि जो आग है वो इधर उधर ना जाए। और आज का वीडियो करूँगी अपना यहीं पर एंड। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में।